टिल्टिंग, टिल्ट करना मतलब क्या, लीन करना, स्लांट करना टू वन साइड, ऐसे टेकना, है ना, ऐसे जैसे ऐसे टेक के खड़े होते हैं ना, सो लीन करना, टिल्ट करना, ऐसे टेढ़ा कर देना, है ना थोड़ा सा, दैट्स कॉल्ड टिल्टिंग, लीनिंग, स्लांटिंग। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा अपराइट या फिर स्ट्रेट। सेंटेंस देखिए, द शिप बिगैन टिल्टिंग डेंजरसली बिफोर इट फाइनली सैंक, मतलब आखिरकार शिप जो है वो सिंक हो गया, उसके पहले बहुत ही डेंजरसली टिल्ट होने लगा शिप, है ना, तो मतलब शिप मान लीजिए ऐसे चल रहा था तो वो टिल्ट होने लगा, और बहुत ही डेंजरसली खतरनाक तरीके से टिल्ट हो रहा था डूबने से पहले। ठीक, चलिए द नेक्स्ट वन, ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब कोई चीज जो अभी भी वर्किंग है, जो अभी भी काम कर रहा है, फंक्शनल है, इन वर्किंग कंडीशन और रिलेटेड टू ऑपरेशन। फंक्शनल, एक्टिव, नॉन फंक्शनल या इनऑपरेटिव इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एन ऑपरेशनल एरर लेड टू द टिल्टिंग ऑफ द कार्गो शिप। क्या कहा जा रहा है कि जो कार्गो शिप था वो टिल्ट क्यों हो गया, एक ऑपरेशनल एरर की वजह से। ऑपरेशनल एरर क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेशनल एरर, मतलब काम करते हुए, चलते हुए जो एरर था, है ना, ऑपरेशनल, देखो ड्यूरिंग, रिलेटेड टू ऑपरेशन, है ना, सो ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन के दौरान या काम चल रहा था, उस काम चलने के दौरान कोई जो एरर हुआ, एन ऑपरेशनल एरर लेड टू द टिल्टिंग ऑफ द कार्गो शिप, जो कार्गो शिप है वो इसीलिए टिल्ट हो गया। स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो उसको स्ट्रक्चरली कहेंगे, कंस्ट्रक्शन वाइज कहेंगे, आर्किटेक्चरली कहेंगे, रैंडमली इसका एंटोनिम हो जाएगा, या फिर इनस्टेबिलिटी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड बट स्टिल कैप्साइज्ड, कैप्साइज करना, शिप जब डूब जाता है तो शिप के डूबने के लिए जो वोकैबुलरी यूज होता है वो है कैप्साइज। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि शिप जो है स्ट्रक्चरली ठीक था, मतलब उसमें बनावट वगैरह में या उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं था। द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड, साउंड होना मतलब सही होना, ठीक होना, सो द शिप वॉज स्ट्रक्चरली साउंड बट स्टिल कैप्साइज्ड, फिर भी डूब गया, है ना। चलिए द नेक्स्ट वन, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना मतलब कोई भी चीज हकीकत में लाना, सामने लाना, और अच्छा, और इसका शिप के टर्मिनोलॉजी में अ डॉक्यूमेंट लिस्टिंग कार्गो, ठीक है, जिसमें कार्गो का सारा लिस्ट हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को भी हम मैनिफेस्ट कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, वैसे हमें पता है कि मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट करना मतलब हकीकत में लाना, ट्रुथ में, सच्चाई में बदलना, दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट इन टर्म्स ऑफ शिप्स। इन्वेंट्री या लिस्ट, कंसीलमेंट, सीक्रेट, द कार्गो मैनिफेस्ट, देखिए वो आपको ना सेंटेंस समझ के, पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि हम मैनिफेस्ट मतलब रियलिटी में लाने की बात कर रहे हैं या शिप की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। ठीक है, शिप की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपली होगा लिस्ट। अब देखो, द कार्गो मैनिफेस्ट मतलब कार्गो का लिस्ट, रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, मतलब कार्गो का जो लिस्ट था, क्या क्या चीज कार्गो में जा रहा है ना, माल में जो होता, शिप में जो सब सामान जाता है, जो माल भरा जाता है ना, तो उस लिस्ट में था कि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स भी थे। ठीक है, द नेक्स्ट वन, हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है, OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, हजार्डस मतलब डेंजरस, पेरिलियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये वर्ड पेरिलियस ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, हजार्डस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सो हजार्डस, पेरिलियस, रिस्की, खतरनाक, है ना। एंटोनिम क्या होगा, खतरनाक या रिस्की या डेंजरस का एंटोनिम होगा सेफ या सिक्योर। ठीक है, द शिप वॉज कैरिंग हजार्डस मटीरियल्स लाइक कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जैसे हजार्डस यानी डेंजरस मटेरियल्स शिप जो है वो कैरी कर रहा था। ठीक है, डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है, डिस्पोज कर देना मतलब छुटकारा पा जाना, गॉटन रिड ऑफ, जिसका आप छुटकारा पा जाओ। डिस्कार्ड कर देना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, अब एलिमिनेट कर दिया, उसका एंटोनिम क्या होगा कि अभी भी अपने पास रखा है, रिटेन किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। द केमिकल्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली टू अवॉइड पोल्यूशन। अब शिप डूब गया, तो शिप डूब गया तो देखा जा रहा है कि भाई शिप में ऐसी कोई चीज तो नहीं थी जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो देखा गया तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड जैसे हजार्डस चीजें थी। तो कहा जा रहा है कि द केमिकल्स मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, जो केमिकल्स है उनको सेफली डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, टू अवॉइड पोल्यूशन, वहां पे जो वाटर पोल्यूशन हो, है ना, या और भी किसी तरह का पोल्यूशन कॉज करे, उससे पहले उन केमिकल्स को सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा, मतलब उनको एलिमिनेट करना है तो सेफली एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेमेंडसली, ठीक है, अब देखो
ट्रेमेंडस तक तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव में जैसे एलवाई लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत महान हो, है ना, सो उसको ट्रेमेंडस कहेंगे। अब ट्रेमेंडसली मतलब ग्रेटली, कोई चीज़ जो एक्सट्रीम हो या ग्रेट हो तो वो ट्रेमेंडस हो गया, लेकिन ट्रेमेंडसली एक्सट्रीमली या फिर ग्रेटली बन जाएगा। इमेंसली, ह्यूजली, है ना, कोई चीज़ जो बहुत विशाल हो, बहुत ज़्यादा हो नंबर में, तो उसको हम कहेंगे ट्रेमेंडसली। एंटोनिम क्या होगा? छोटे से रिलेटेड यानी मिनिमली, कम से रिलेटेड, स्लाइटली, है ना। कंटेनर्स हैव ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स। कहा जा रहा है कि जो कंटेनर्स है इन्होंने ग्लोबल ट्रेड लॉजिस्टिक्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, ट्रेमेंडसली इम्प्रूव किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरसाइट। ओवरसाइट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है सुपरविजन और एन अनइंटेंशनल एरर, ठीक है। ओवरसाइट, मॉनिटरिंग या फिर लैप्स, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप मॉनिटर भी कर रहे हैं, सुपरविजन भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, और अनइंटेंशनल एरर मतलब जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, अनजाने में कोई गलती हो जाए, है ना। ध्यान भी दे रहे हैं और अनजाने में कोई गलती हो जाए, ठीक है। ओवरसाइट का दोनों मीनिंग है, या आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि अनजाने में कोई गलती हो जाए इसका ये मीनिंग है, या ओवरसाइट का मतलब होता है सुपरविजन, ठीक है। सो देखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओवरसाइट का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है। मॉनिटरिंग भी है, लैप्स भी है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली अगेन एंटोनिम भी दो ऑपोजिट होंगे, निग्लेक्ट भी होगा और इनअटेंशन भी होगा, ठीक है। देयर वाज अ क्लियर ओवरसाइट इन चेकिंग द शिप्स कार्गो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लियर ओवरसाइट था शिप का कार्गो चेक करने में, ठीक है। ओवरसाइट का मतलब हाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं सुपरविजन, ठीक है। और इसका एक दूसरा मीनिंग जो निकल रहा है कि मतलब ऊपर ऊपर से देखा तो एक अनइंटेंशनल एरर आ गया, है ना, कि नहीं ध्यान दिया, राइट। चलिए फॉर्चुअस। फॉर्चुअस, अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, आई होप आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। दोनों भी मीनिंग इसका नाउन वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर्चुअस का मतलब क्या है? फॉर्चुअस मतलब कोई चीज जो लक से, किस्मत से संबंधित हो, फॉर्च्यून से संबंधित हो, फॉर्चुअस, ठीक है। हैपनिंग बाय चांस और लकीली। सिनोनिम्स क्या है देखिए, एक्सीडेंटल या फिर लकी। तो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम, अब ये तो बाय लक है ना, लक मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, है ना, जानबूझ के कोई चीज किया जाए। एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट था, है ना, जानबूझ के नहीं किया। लेकिन डेलिबरेट मतलब जानबूझ के किया हुआ चीज। लकी का एंटोनिम क्या होगा? अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट। इट वॉज फॉर्चुअस दैट द ऑयल हैडंट लीक्ड येट। मतलब किस्मत की बात थी कि ऑयल जो है वो अभी तक लीक नहीं हुआ है, हैडंट लीक्ड येट। इट वॉज फॉर्चुअस मतलब इट वॉज लकी कि ऑयल लीक नहीं हुआ था, ठीक है। फॉर्चुअस OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन रावेज्ड। रावेज का मतलब क्या होता है? डैमेज, वो भी सिवियरली, ठीक है। रावण की तरह रावेज, है ना, डैमेज और वो भी सिवियर डैमेज, ठीक है। डेवास्टेटेड, रूइंड। एंटोनिम क्या होगा? उसको ठीक कर देना, रिस्टोर्ड, प्रिजर्व्ड, राइट, ये सब इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। चेन्नई's coast was ravaged by an oil spill in 2017. 2017 में एक ऑयल स्पिल हुआ था जिसकी वजह से चेन्नई का पोर्ट पूरी तरीके से खराब हो गया था, सिवियरली डैमेज हो गया था, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। सैल्वर्स क्या होते हैं? ये होती हैं या तो लोग या तो कंपनीज जो खोए हुए शिप्स को रिकवर करते हैं। अभी जैसे शिप डूब गया तो समंदर में जाके भगवान जाने कहाँ डूबा पड़ा है ना, तो अब उसको ढूंढने का काम कौन करेंगे? वो लॉस्ट शिप है, उसको ढूंढने का काम या तो कुछ लोग होते हैं या तो कुछ कंपनीज होते हैं, है ना, उनको कहते हैं सैल्वर्स, राइट। रेस्क्यूअर्स होते हैं, सैल्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो, ठीक है। कौन है वो? सैल्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो, राइट। डिस्ट्रॉयर्स, इसका एंटोनिम क्या? भाई जो चीज खो गई है उसको वो रेस्क्यू कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या होगा? खराब करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स या फिर रेकर्स, है ना। साल्वर्स वर एंगेज्ड टू हैंडल द रेकेज ऑफ एल्सा 3। एल्सा 3 का रेकेज यानी कि जो खराब हो गया था, है ना,
तो उसको तोड़ने उसको हैंडल करने के लिए साल्वर्स को एंगेज किया गया। साल्वर्स वर एंगेज टू हैंडल द रैकेज ऑफ एल्सा 3। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। प्रोसीजर्स या फिर रूल, एंटोनिम क्या होगा? प्रोसीजर मतलब तरीके से चलना, सो इसका एंटोनिम होगा डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। सैल्वेज ऑपरेशंस मस्ट फॉलो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, मतलब अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको अगर रेस्क्यू करने की कोशिश किया जा रहा है ना, तो उसका जो ऑपरेशंस होता है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नोडल, नोडल का मतलब क्या होता है भाई? ये एल एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। सेंट्रल या फोकस, फोकल, ठीक है। सेंट्रल या फिर फोकल। की, इंपॉर्टेंट। नोडल एजेंसी हम कहते हैं, मतलब मेन हेड। पेरिफेरल मतलब जो साइड वाइज या फिर आप कह सकते हैं माइनर, छोटे मोटे, है ना। द कोस्ट गार्ड इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑयल स्पिल्स, यानी कि अगर ऑयल स्पिल हो रहा है तो उसके लिए देखने का जो मेन जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो है कोस्ट गार्ड, ठीक। द नेक्स्ट वन इज रिग अप। रिग अप मतलब सेट अप क्विकली, फटाफट से सेटअप कर देना, फ्रेजल वर्ब है ये। असेंबल करना, हम कंप्यूटर असेंबल करते हैं, है ना, मतलब इकट्ठा करते हैं, सेटअप करते हैं उसको, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या होगा? डिसमेंटल करना, पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देना, डिसमेंटल करना या डिसअसेंबल करना। केरला हैड टाइम टू रिग अप एन इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स, यानी केरला के पास टाइम था कि वो एक इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स रिग अप करे, यानी कि असेंबल करे, कंस्ट्रक्ट करे, बनाए, ठीक। चलिए, इनएविटेबली, इनएविटेबली का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबली, मतलब जो होकर ही रहेगा। इनएविटेबल मतलब निश्चित है, होकर रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है। अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है वो। एज इज सर्टन टू हैपन, होना निश्चित है, इनएविटेबल है, ठीक है। अनअवॉइडेबली, इनएस्केपेबली, बच नहीं सकते हो आप उससे, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? अवॉइडेबली मतलब जिसको टाला जा सके, ठीक है, जिसको प्रिवेंट किया जा सके। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे, यू विल इनएविटेबली स्ट्रगल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के समय तुम्हारा स्ट्रगल करना निश्चित है, अटल है। अटल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, अगर तुम रेगुलरली पढ़ाई नहीं करोगे, राइट। चलिए, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ABLE एंडिंग वर्ड, ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस LY लग गया तो ये E हट जाता है, फिर ये बन जाता है ABLY, ठीक है। एडवर्ब है ये, एडजेक्टिव में LY लग जाता है तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज, सडन इंक्रीज, इंक्रीज वो भी सडन, सर्ज मतलब सडन इंक्रीज, ठीक है। सिनोनिम है राइज, अपसर्ज, एंटोनिम होगा ड्रॉप, डिक्लाइन। इंडियाज मैरीटाइम एक्टिविटी विल सी अ सर्ज इन शिप ट्रैफिक, है ना। इंडिया का जो मैरीटाइम एक्टिविटी है वो देखेगा कि शिप ट्रैफिक में जो है वो सडन इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। Students, we have our application Serene Pathshala on Google Play Store, and on this application you can find batches for competitive exams preparation, and you can also find batches for improving your communication skills. If you want to work upon your communication skills, अगर आप अपने communication skills और confidence को, public speaking को improve करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच। और अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। इस बैच में टोटल इन डेप्थ ग्रामर किया जाता है, वोकैबुलरी किया जाता है, रीडिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, है ना। जो आपके एग्जाम्स में आता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है, उसी पैटर्न पे सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। और कैसे ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको? विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ही हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये पढ़ने के बाद आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं, एवरी टॉपिक के बाद वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन बोथ दीज बैचेस इफ यू एनरोल, तो आपको
न्यू कोड लगाने पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका 200 प्लस आवर्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा, 200 प्लस आवर्स का प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हम थोड़े से बेसिक इंग्लिश पे और वोकैबुलरी पे फोकस करते हैं, जो आपको बोलने के लिए ज़रूरत है। हम बोलने की प्रैक्टिस पे यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, शेलिंग का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ फायरिंग एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? जो एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं, है ना। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा ही, हम अगर नहीं भी जानते थे तो शेलिंग इस वर्ड से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन की बात करेंगे, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हो तो आपने अक्सर सुना होगा कि बॉर्डर पे शेलिंग होती रहती है ना। सो शेलिंग का मतलब होता है एक्सप्लोजिव प्रोजेक्टाइल जो है उसको फायर करते रहना, ठीक है। एट एन एरिया स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट और गन फायर, ये दोनों इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम में क्या होगा? जब फायरिंग हो रही है ड्यूरिंग वॉर, सो एंटोनिम हो जाएगा सीज फायर, मतलब बंद कर देना, फायरिंग बंद कर देना, पीस, शांति। द टाउन सफर्ड हैवी शेलिंग लास्ट नाइट, है ना। लास्ट नाइट टाउन सफर्ड हैवी शेलिंग। अब अच्छा, शेलिंग ये क्या होगा? ये एक नाउन है, बिकॉज ये एक एक्ट का नाम है, ठीक है। सो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। ब्रंट, बेयर द ब्रंट ऑफ हम कहते हैं, है ना। सो मेन फोर्स और इम्पैक्ट, है ना। किसी भी चीज का प्रभाव, इफेक्ट, इम्पैक्ट, बर्डन, नाउन है ये। इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्पैक्ट का एंटोनिम क्या है? राहत, है ना। असर होना, रिजल्ट होना, उसका एंटोनिम क्या होगा? आराम होना, राहत होना। द विलेजर्स बोर द ब्रंट ऑफ, बेयर द ब्रंट ऑफ ये एक्चुअली एक ईडियम है। बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, है ना। सो द विलेजर्स बोर द ब्रंट ऑफ द फ्लड, है ना। सो विलेजर्स ने क्या किया? फ्लड का जो परिणाम था, जो दुष्प्रभाव था, वो भुगता, ठीक है। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव IVE एंडिंग वर्ड है, हमें पता है IVE एंडिंग वर्ड्स क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, आप कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, मतलब पूरी तरीके से समझना, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव सब चीजों को मिला जुला के, है ना, इंक्लूडिंग ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स, है ना। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? नाउन है ना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो भी पैसेज में कहा गया है लगभग सारी चीज समझ लेना, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एक्सटेंसिव, कंप्लीट, एंटोनिम क्या होगा? नैरो, इनकम्प्लीट। द मिनिस्टर अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान, मिनिस्टर ने क्या किया? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ, राहत प्लान उन्होंने अनाउंस किया। और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ प्लान मतलब सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला या सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला, सभी लोगों को मदद करने वाला एक रिलीफ प्लान, राहत का प्लान उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट वैसे तो ATE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन वाला ATE एंडिंग वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ATE एंडिंग वर्ड है लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं। यूजुअली ATE एंडिंग वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध। डन एट रैंडम एंड विदाउट केयरफुल जजमेंट, बिना सोचे समझे। अंधाधुंध का मतलब तो यही है ना। हेरा फेरी वाला वो मूवी, आपको मूवी का वो सीन याद है जहाँ पे उन लोगों के हाथ में बंदूक आ जाता है और दिखाई नहीं देता है, मुझे वो उनका परेश रावल के कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो उसके हाथ में बंदूक आ जाता है तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है। सो दैट्स एग्जैक्टली इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है। वही एग्जैक्टली इनडिस्क्रिमिनेट है, बिना किसी जजमेंट के, रैंडमली, ठीक है। रैंडम, हैफजार्ड। एंटोनिम क्या होगा? सिलेक्टिव, केयरफुल। द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कॉज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक, जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही थी, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा पैनिक यानी कि जो डर या कंफ्यूजन का माहौल होता है वो फैल गया, ठीक है। चलिए, सॉलिडारिटी, ITY एंडिंग वर्ड क्या होता है? ITY एंडिंग वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं, है ना। सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी या फिर अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग, जो हम कहते हैं सेम चीज फील करना बेसिकली, है ना। सो सॉलिडारिटी, यूनिटी और अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन। यूनिटी, सपोर्ट, ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम हो जाएगा डिविजन या फिर डिस्कॉर्ड, है ना। डिविजन या फिर डिस्कॉर्ड। द लीडर एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स थे उनके साथ में लीडर ने क्या किया? सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना मतलब क्या?
उनकी फीलिंग्स, कहना कि हाँ ठीक है, हम आपके दुख को, दर्द को समझते हैं, आप पर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं, हम उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं सॉलिडारिटी, ठीक है। किन नाउन है ये, ठीक है। किथ एंड किन आता है, मतलब रिश्तेदार, सगे संबंधी, किथ एंड किन, वंस रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स या फिर आउटसाइडर्स। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कंपेंसेशन टू द किन ऑफ द डिसीज्ड सोल्जर्स, डिसीज्ड यानी कि जो शहीद हो गए सोल्जर्स है ना, जिनको हमने खो दिया, उन सोल्जर्स के किन को यानी कि रिलेटिव्स को सरकार ने क्या किया, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। मोराल, मोराल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, मोराल का मतलब जोश या फिर कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, इसका एंटोनिम क्या होगा, कॉन्फिडेंस का एंटोनिम है कॉन्फिडेंस ना होना, मतलब डिस्पेयर, दुख, निराशा, डिस्करेजमेंट। द आर्मीज प्रेजेंस बूस्टेड द मोरल ऑफ विलेजर्स, मतलब आर्मी जैसे ही आ गई तो वहां के गांव वालों को हिम्मत आ गई है ना, धाड़स बन गया, मोरल बन गया उनका, ठीक है। नाउन है ये। डिसिपेटेड, देखो ये एटी एंडिंग वर्ड है तो ये वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, राइट। डिसिपेट होना मतलब क्या, फैल जाना, ठीक है, स्कैटर हो जाना, डिसअपियर हो जाना इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, एनर्जी एंड सब्सटेंसेस। डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, वैनिश हो जाना, फैल जाना, गायब हो जाना, ठीक है, ये सब डिसिपेटेड, डिस्पर्स्ड, ये सब ये डिसिपेट, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वर्ड्स, ठीक है। गैदर्ड और प्रीवियस ईयर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आएंगे ही, आते रहे हैं, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो इनको तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, नहीं पता होता है कौन सी वोकैबुलरी आ जाएगी, लेकिन कुछ वोकैबुलरी है जो हमें पता है कि वो आती है, कई बार रिपीट होती है। ऐसी वोकैबुलरी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर ये बेवकूफ़ी से कम नहीं होता है ना, ये ब्लंडर होता है, सुसाइडल होता है ये, ठीक है। एंटोनिम क्या है, गैदर्ड, एक्यूमुलेटेड, ठीक है, फैल जाना, बिखर जाना, इकट्ठा हो जाना, उसका एंटोनिम हो जाएगा। द टेंशन इन द रूम डिसिपेटेड आफ्टर द मैनेजर क्लैरिफाइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसकी वजह से सब टेंशन में आ गए थे, जैसे ही मैनेजर ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया, जो टेंशन था वो डिसिपेट हो गया, मतलब गायब हो गया। द टेंशन इन द रूम डिसिपेटेड, मतलब टेंशन खत्म हो गया, गायब हो गया। लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब मूविंग और प्रोग्रेसिंग स्लोली, धीरे धीरे, लड़खड़ा के चलना। जब आप लड़खड़ा के चलते हो तो क्या होता है, आप स्पीड में नहीं चल सकते हो, है ना, तो मतलब अगर कोई चीज़ लिम्प कर रही है, हम कह रहे हैं लंगड़ा के ऐसे चल रही है, पुष्पा ऐसे चलता है ना, सो लिम्प करना मतलब कोई चीज या तो लड़खड़ा के चल रही है या फिर स्लो चल रही है, ठीक है। वर्ब है ये, मूविंग और प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड विथ डिफिकल्टी, मुश्किल से, ऑफन ड्यू टू इंजरी और वीकनेस, या तो कोई इंजरी है या फिर वीकनेस है, उसके वजह से अगर आप स्लो चल रहे हो या प्रोग्रेस स्लो हो रहा है तो हम उसको लिम्पिंग कहते हैं, ठीक है। हॉबलिंग, फॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग बहुत अच्छा वर्ड है ना, फॉल्टर करना। इसका एंटोनिम क्या होगा, स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग मतलब स्ट्राइड हम कहते हैं, मतलब अच्छी चाल में चलना, फटाफट से, स्ट्रांगली, क्विकली, जैसे सोल्जर्स चलते हैं, स्ट्राइड है ना, ग्लाइड, स्ट्राइड, ये सब स्मूथ और फास्ट मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इंजर्ड प्लेयर वाज लिम्पिंग ऑफ द फील्ड, ऑफ मतलब दूर जाना, हटना, है ना, तो ऑफ द फील्ड मतलब फील्ड से दूर जा रहा था जो इंजर्ड सोल्जर है, सोल्जर नहीं प्लेयर है, वो लिम्प करके, है ना, ऐसा लंगड़ा के, वो लंगड़ाते हुए जा रहा था, लड़खड़ाते हुए फील्ड से बाहर जा रहा था आफ्टर द मैच, ठीक है। नॉर्मल सी, ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, नॉर्मल क्या है, एडजेक्टिव है, और सी वाई लगा दिया नॉर्मल सी, तो ये नाउन फॉर्म बन गया, नॉर्मल का नाउन फॉर्म बन गया नॉर्मल सी, नॉर्मल का नाउन फॉर्म बन गया नॉर्मल सी, ठीक है, राइट। द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल। रूटीन, स्टेबिलिटी, स्थिरता, नॉर्मल सी मतलब स्थिरता। एंटोनिम क्या होगा, अस्थिरता, केओस, डिसऑर्डर, अफरा तफरी, ठीक है। लाइफ इज स्लोली रिटर्निंग टू नॉर्मल सी, जीवन जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल सी की ओर यानी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, ठीक। द नेक्स्ट वन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउन है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ रीजन, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ अ रीजन, फ्रेमवर्क या फिर फाउंडेशन। एंटोनिम क्या होगा, रूइन या फिर रेकेज, यानी कि तोड़फोड़ या जो चीज़ टूटा फूटा है ना, खराब हो गया है, रूइन या फिर रेकेज। द शेलिंग डैमेज्ड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेलिंग से क्या हुआ, जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक फिजिकल सिस्टम्स जो हैं वो डैमेज हो गए, खराब हो गए, ठीक। द नेक्स्ट वन,
डिस्प्लेस्ड वर्ब है ये, यहाँ पर ed लगा है, यानी कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फोर्स्ड टू लीव वंस होम, डिस्प्लेस होना मतलब आप जहाँ हो वहाँ से मूव हो जाना, है ना। तो अगर आप अपने घर से डिस्प्लेस हो रहे हो तो फिर आपने फोर्स्ड टू लीव वंस होम, डिस्प्लेस्ड ये वर्ड यूज किया है, ठीक है। अपरूटेड, एविक्टेड, एविक्टेड मतलब घर खाली करा देना, है ना। अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना, अपरूट हो जाना, अब एविक्ट हो जाना मतलब वो जगह खाली करवा देना, ठीक है। अच्छा, एविक्ट और इवैक्यूएट में फर्क है, ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। इवैक्यूएशन में भी हम खाली करते हैं, है ना, खाली करवाते हैं लोगों से। एविक्टेड में तो फोर्सफुली खाली करवाते हैं। इवैक्यूएशन में ये होता है कि कोई खतरा है, कोई मतलब लोगों को सेफ रखने के लिए हम जगह खाली करवा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि कहीं पता चला कि बॉम्ब है तो वो जगह खाली करवाई जाती है, तो लोगों से एविक्ट नहीं करवाया जाता, उनको जगह उनकी सेफ्टी के लिए खाली करवाई जा रही है, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं इवैक्यूएशन, ठीक है। नाउ एंटोनिम क्या होगा? सेटल्ड है, प्लेस्ड है वहीं पे। मेनी फैमिलीज वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द शेलिंग, उस शेलिंग की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हो गई थी, है ना। शेलिंग की वजह से बहुत सारी फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, यानी कि अपने घर से वो उनको दूर जाना पड़ा है मजबूरी में, ठीक है। द नेक्स्ट वन, स्पार्सली, डेंसली, स्पार्सली। डेंसली मतलब घना तरीके से, घना होना, और स्पार्सली मतलब पॉपुलेशन या थोड़ा सा कम होना, है ना। इन अ स्कैटर्ड और थिनली स्प्रेड मैनर, थिनली, मीगरली, मीगर ये वर्ड आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। एंटोनिम क्या है? डेंसली, हेविली। द विलेजेस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, है ना। अगर ज्यादा आबादी होगी तो हम कहेंगे विलेजेस आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। द नेक्स्ट वन, टैंडम, इन टैंडम कहते हैं हम, मतलब साथ में, टैंडम कदम से कदम मिलाकर, टैंडम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। एंटोनिम क्या होगा? अकेले अकेले। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा करके, मिलजुल के नहीं चल रहे हैं। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क इन टैंडम, ऐसे कहा जाता है, मतलब सेंटर और स्टेट्स को, केंद्र को और राज्य को मिल के काम करना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस नाउन है। एक्सट्रीम एंग्जाइटी और सफरिंग, एक्सट्रीम एंग्जाइटी और सफरिंग, ठीक है। एंग्विश, डिस्ट्रेस, एंग्विश, मिजरी, सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं, ठीक है। एंग्विश, मिजरी, दुर्दशा, इसका मीनिंग मिजरी का मतलब होता है दुर्दशा, तो आप जब परेशान होते हो तभी दुर्दशा होती है ना। एंटोनिम क्या होगा? आराम में रहना, कंफर्ट या फिर पीस। बॉर्डर रेसिडेंट्स आर लिविंग इन डिस्ट्रेस, बॉर्डर पे जो भी लोग रह रहे हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, कभी शेलिंग होने लग जाती है ना, कभी भी जंग छिड़ सकता है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। बॉर्डर रेसिडेंट्स आर लिविंग इन डिस्ट्रेस, ठीक। Now, students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene Pathshala. अब इस एप्लीकेशन पर आपको अगर किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्पल्स, आपको जिस भी इंग्लिश के सेक्शन की तैयारी करनी है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में। 200 आवर्स प्लस का यहाँ पे कंटेंट आपको VOD क्लास है, VOD बैच है, ठीक है। तो 200 आवर्स प्लस का आपको यहाँ पे कंटेंट, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सभी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेड वोकैबुलरी सेशंस हैं, डेडिकेटेड क्लोज टेस्ट और पैराजम्पल्स के सेशंस हैं। नाउ अगर आपका एग्जाम 3 महीने के अंदर अंदर होने वाला है, क्विक रिवीजन करना है, यू कैन गो फॉर अ 3 मंथ बैच। अगर आपका 6 मंथ्स का प्लान है तो 6 मंथ बैच है, या ईयरली प्लान आपको लेना है तो ईयरली प्लान है। आपके पास 50, 60 और 65% के डिस्काउंट्स है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोड न्यू यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अपने स्पोकन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है जूम एक्सप्रेस बैच, जूम एक्सप्रेस बैच, जहां पर आप लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर की हम बात नहीं करेंगे, हम उतने ही ग्रामर की बात करेंगे जितना बोलने के लिए ज़रूरत है, लेकिन हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं।